बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम रिएक्ट नेटिव में टैब बार लगाना सीखेंगे। इससे पहले आपने अगर मेरे लेक्चर्स नहीं देखे तो आप मेरा ये लेक्चर ज़रूर देखें, नेविगेशन इन रिएक्ट नेटिव, क्योंकि टैब बार के लिए आपको कुछ ऐसी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी पड़ती हैं जो नेविगेशन के साथ भी इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। तो इन दोनों का आपस में लिंक है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये लेक्चर मेरा आपके सामने है, इस लेक्चर को ज़रूर देखें। तो अभी आपके सामने ये जो एप्लीकेशन रन हो रही है उसमें ये फ्लेक्स जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था, इस एप्लीकेशन में हम टैब बार और नेविगेशन लगाना सीखेंगे। ये वो सारा कोड है जो टैब बार और नेविगेशन इंप्लीमेंट करता है। मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस कोड को कॉपी करता हूँ और इस कोड को यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं और ये कोड मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब ये कुछ लाइब्रेरीज़ की मिसिंग के एरर्स देगा। कुछ फाइल्स हैं, कुरान.js, हदीस.js, होम व्यू कंट्रोलर, इबादत, ये सारी फाइल्स मैं पहले ही यहाँ से ले आता हूँ ताकि ये एरर हमें फेस ना करनी पड़े। शो इन फाइंडर, और यहाँ ये सारी फाइल्स पड़ी हैं। कौन कौन सी चाहिए? डैशबोर्ड चाहिए, डिटेल स्क्रीन भी शायद ज़रूरत पड़ जाए, हदीस हेडर नहीं चाहिए, होम व्यू कंट्रोलर, इबादत, आइकन्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, और कुरान रजिस्टर, सेटिंग स्क्रीन, सेटिंग 1 और सेटिंग्स ऑफ लैंग्वेज फ़िलहाल ये नहीं चाहिए। ये सारा कॉपी करना है और ये हमारा मेन प्रोजेक्ट है, इसमें लाके हमें पेस्ट कर देना। ये तो आपके कंट्रोलर्स हैं, आपकी स्क्रीन्स हैं, जो भी हैं। अभी हमने लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं की, ये सिर्फ मैंने इसलिए कॉपी किया, यहाँ पे चीज़ें इंपोर्ट हुई हैं ताकि ये एरर्स शो ना करें। अब ये सिर्फ हमें ये वाले एरर्स शो करेगा कि टैब बार्स इंस्टॉल करें, स्टैक इंस्टॉल करें। तो देखते हैं क्या एरर जनरेट करता है। कमांड एस की है और यहाँ पे आके इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। सबसे पहले ये एरर जनरेट कर रहा है टारगेट मॉड्यूल रिएक्ट नेविगेशन नेटिव। चले हम यहाँ आते हैं और यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड में कुछ लाइब्रेरीज दी हुई हैं, वो इंस्टॉल कर लेते हैं। एक तो ये इंस्टॉल हो रही है, उतनी देर में हम देखते हैं। इसके अलावा ये कहते हैं ये सारी लाइब्रेरीज आपको इंस्टॉल करनी है, तो ये सारी लाइब्रेरीज आप एक ही लाइन में इंस्टॉल कर सकते हैं। ये इसने एक्सपो के ज़रिए की हैं, हम यहाँ से कॉपी करके npm इंस्टॉल रिएक्ट नेटिव जेस्चर हैंडलर और उसके बाद स्पेस दे के आप सारी लाइब्रेरीज के नाम दे दें, तो ये सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो जाएंगी। उसके बाद अभी देखिए ये इंस्टॉल होगी। अब एक काम करते हैं, npm इंस्टॉल, नहीं इंस्टॉल लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्या करेंगे हम एक्सपो को मिटा देंगे। इसमें एक्सपो को, ये एक्सपो की एक एक्स्ट्रा कमांड लिखी गई है, इसको हम मिटा देते हैं। npm इंस्टॉल ये सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर देगा। इसके बाद हमें सिर्फ एक और लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, वो टैब बार के लिए, वो ये आपके सामने npm इंस्टॉल बॉटम टैब्स। ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। लीजिए ये लाइब्रेरी इंस्टॉल होगी। अब हम बॉटम टैब इंस्टॉल करेंगे। बेसिकली ये है टैब बार की लाइब्रेरी, बाकी इस पर डिपेंडेंट है, चूँकि हमने टैब बार के अंदर नेविगेशन भी लगानी है, इस वजह से वो भी हमें इंस्टॉल करनी पड़ी है। अब ये भी इंस्टॉल होगी। अब हम देखते हैं कि क्या यहाँ से एरर रिमूव हुआ कि नहीं। रीलोड। अभी देखें क्या एरर, यूज़र्स ताहिर में डेस्कटॉप कॉन्सेप्ट्स ऐप टारगेट मॉड्यूल रिएक्ट नेविगेशन स्टैक अनएबल टू रिजॉल्व मॉड्यूल फ्रॉम यूज़र। ठीक है, रिएक्ट डैश नेविगेशन स्लैश स्टैक। ये ले npm इंस्टॉल रिएक्ट डैश नेविगेशन स्लैश स्टैक। ये एरर्स भी मैंने इसीलिए जनरेट किए, आपको पता चले अगर एरर्स जनरेट होते हैं तो किस तरह से हमें फिक्स किया जा सकता है।
अब मैं इसे रीलोड करूँगा। अब देखें, अब एरर कुछ और आ रहा है। अब वो कह रहा है होम व्यू कंट्रोलर मैसेज अनेबल टू रिजॉल्व मॉड्यूल होम व्यू कंट्रोलर फ्रॉम ताहिर हमीद डेस्कटॉप दिस ऐप डॉट जे एस। होम व्यू कंट्रोलर वो कह रहा है नहीं एग्जिस्ट कर रहा, तो हमें कॉपी करते हुए होम व्यू कंट्रोलर को मिस कर दिया। तो ये है होम व्यू कंट्रोलर, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। शो इन फाइंडर, ये यहाँ से कॉपी हुआ और यहाँ पे आई थिंक सो कि हमने पेस्ट कर दिया। अब देखते हैं, आप देखें मोर डॉट जे एस बिल्कुल सही है, मोर डॉट जे एस भी मिसिंग है, ये फाइल्स मिसिंग है। मोर डॉट जे एस, मोर डॉट जे एस यहाँ पे कॉपी कर देंगे, मोर डॉट जे एस भी कॉपी हो गया। अब हम इसको रीलोड करते हैं। अभी ये लोडिंग पे टाइम ले रहा है। टारगेट मॉड्यूल डॉट स्लैश कॉन्स्टेंट, इसका मतलब है कॉन्स्टेंट यूज़ तो नहीं हो रहा, लेकिन हम इसको ले आते हैं ताकि ये दोबारा एरर जनरेट ना करे। इसका मतलब कुछ फाइल्स मिसिंग है, वो हम कॉपी कर ही लेते हैं। कॉन्स्टेंट्स डैशबोर्ड शायद हमने कर लिया, डिटेल स्क्रीन भी कर लिया है, हदीस दिस सब कुछ आइकन्स भी कॉपी कर लिया है, और मोर ये भी कॉपी किया है। इसका मतलब स्ट्रिंग ऑफ लैंग्वेजेस भी कॉपी कर लिया जाए ताकि मज़ीद एरर से बचा जा सके। अब देखते हैं अभी आपके सामने टैब्स आएंगे तो फिर मैं आपको टैब्स और उसकी नेविगेशन का लिंक समझाऊंगा। इसको मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ। इनवेरिएंट वायलेशन मॉड्यूल ऐप रजिस्ट्री इज नॉट रजिस्टर कॉलेबल मॉड्यूल, इसको भी देख लेते हैं। ऐप डॉट जे एस से पहले इंडेक्स डॉट जे एस फाइल है, बिल्कुल ठीक है। ये भी रनिंग में आता है, तो मैं आपको इसके कोड के बारे में तफसील से बताता हूँ। चलें, जब तक ये रनिंग में आ रहा है हम ऐप डॉट जे एस में आके थोड़ा सा इसके कोड के बारे में। ये वेरी सिंपल, टैब बार के लिए आपने क्या लिखना है, कॉन्स्ट टैब क्रिएट बॉटम टैब नेविगेशन, और उसके बाद ये सारा कोड, जितने भी आप टैब जनरेट करना चाह रहे हैं ना वो यहाँ पे आप लिख देंगे। एक टैब में आप कुरान लिखा और उसमें एक ही कुरान कंपोनेंट आपने लोड कर दिया। दूसरे में आपने लिखा हदीस, उसमें हदीस का कंपोनेंट लोड कर दिया। तीसरे में होम व्यू कंट्रोलर में होम व्यू कंट्रोलर लोड कर दिया, और इसी तरह इबादत। पांचवा जो टैब है ना, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसमें इसका नाम मैंने रखा है मोर, और इसमें सेटिंग स्टैक स्क्रीन। इसका मतलब ये है कि पांचवें टैब में एक स्क्रीन नहीं है बल्कि पूरी नेविगेशन की स्टैक है। वो नेविगेशन की स्टैक क्या है, वो ये स्क्रीन से ऊपर पड़ी है, इसके लिए आपको सिर्फ ये लिखना है। अब आप देखें कि पांचवें टैब जिसका नाम मोर है,
उसमें आप कितनी स्क्रीनें लोड करना चाह रहे हैं, 1, 2 और 3। ये आपस में नेविगेट होंगी, इसकी अलग से स्टैक बनेगी। इसी तरह आपने बाकी टैब्स के लिए अगर चीज़ें लोड करनी है तो आप इसी को ऐसे कॉपी पेस्ट करेंगे, सिर्फ नाम का फ़र्क करेंगे। और कुरान के टैब में कितनी स्क्रीनें होनी चाहिए वो आप यहाँ पे एक एक करके न्यू फाइल बना के बनाएंगे और यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। तो वो कुरान के टैब में चली जाएंगी, ये मोर के टैब में, इसी तरह हदीस के टैब में। तो यहाँ पे app.js के अंदर आप पूरी ऐप की स्क्रीनों को बेसिकली रजिस्टर करवा रहे हैं। चलिए इसको मैं एक मिनट देखता हूँ, आपको आउटपुट इसकी दिखाता हूँ। इसका एरर अभी देख लेते हैं क्या मसला है। चलिए जब तक चलता है मैं आपको उतनी देर में कुछ और स्क्रीन्स ऐड करना सिखाता हूँ। लाइक कुरान है, ये कुरान का टैब है। कुरान के टैब में मैं 2 स्क्रीन्स ऐड करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और सेटिंग की बजाय क्या नाम रख दूँगा, कुरान। क्रिएट स्टैक बिल्कुल इसी तरह रहेगा और सेटिंग डॉट स्टैक कुरान डॉट स्टैक सेटिंग स्टैक। सेटिंग की जगह पे क्या आएगा, कुरान। और यहाँ पे भी कुरान, यहाँ पे भी कुरान, यहाँ पे भी। इन सब जगहों पे आप चेंज कर देंगे और 2 स्क्रीन्स में नहीं बना लेता हूँ। एक का नाम कुरान 1 रख देता हूँ और एक का नाम कुरान 2 रख देता हूँ और इसको कर देता हूँ ख़त्म। कुरान 1 कुरान 2। इसका मतलब हमें 2 स्क्रीन्स भी बनानी पड़ेंगी। तो न्यू फाइल, एक का नाम kuran1.js, इसको आप JSX भी रख सकते हैं। और दूसरी स्क्रीन, उसका नाम भी kuran2.js, इसको भी आप JSX भी रख सकते हैं। एक काम हम ये करते हैं कि होम व्यू कंट्रोलर से ना यहाँ से डाटा उठाते, बजाय इसके कि हम नई स्क्रीनों की कोडिंग करें फॉर द टाइम बिंग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे भी 2 जगह पे चेंजेस करनी पड़ेगी। ये होम व्यू कंट्रोलर को सर्च करें, 2 जगह पे आ रहा है, इसकी जगह लिख दें कुरान 1, इसको रिप्लेस ऑल कर दें। ये कुरान 1 स्क्रीन बन गई। कुरान 2 में आए तो इसकी जगह कुरान 2 लिख के कुरान 2 कर दें। 2 स्क्रीन डिज़ाइन होंगी, एक का नाम कुरान 1 है, एक का नाम 2 है। और ये आपके सामने आउटपुट है। चलिए ये हमारे पहले ही app.js में जो चेंजेस आई हैं ना उसकी वजह से एरर है। इसको मैं सेव करता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ। अब देखें ये कुरान स्टैक स्क्रीन, ये सेटिंग स्टैक स्क्रीन थी, सेटिंग्स ये यहाँ पे लोड करनी थी। तो कुरान स्टैक स्क्रीन को हम टैब बार स्क्रीन कुरान इधर जाके लोड कर देंगे। तो अब देखते हैं क्या आउटपुट दिखाता है। ये आप देख रहे हैं नीचे 5 टैब्स आ रहे हैं। पहला कुरान है, इसमें एरर है कुरान कैन नॉट फाइंड वेरिएबल। ये मैं आपको वजह बताता हूँ। अभी आप वापस चले और मैं आपको लास्ट स्क्रीन का बताता हूँ। ये देखिए मोर का टैब, जिसको मोर में मैंने सेटिंग की पूरी स्टैक को लोड किया। ये मोर का टैब है। इस मोर के टैब में मैंने आपको बताया कि 3 स्क्रीन है, सेटिंग स्क्रीन, सेटिंग 1 और फ़ॉन्ट सेटिंग। अब देखिए जो नेविगेशन, अब टैब बार है, हर टैब के अंदर लाइक ये टैब है, ये टैब है, हर टैब के अंदर पूरी एक नेविगेशन की स्टैक लोड होगी। अब ये नेविगेशन की स्टैक है जिसके बैक बटन पे मैंने टेस्टिंग के लिए
सेटिंग स्क्रीन 1 को लोड किया है। ये आप देख रहे हैं वी आर टेस्टिंग सेटिंग स्क्रीन। तो मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो नई स्क्रीन लोड हो जाएगी, उसका नाम होगा वी आर टेस्टिंग सेटिंग स्क्रीन 1। तो इस तरह से आप अब ये देखें नीचे टैब मोर ही सिलेक्ट है, लेकिन आगे स्क्रीनें चेंज हो रही हैं और ये नेविगेशन पे पुश एंड पॉप हो रहा है। अब एक नज़र देख लेते हैं कुरान की स्क्रीन में किस चीज़ का एरर है। क्या नोट फाइंड वेरिएबल कुरान 1। इसमें देखते हैं क्या इशू है। कुरान स्टैक, हाँ मैं समझ गया। यहाँ पे आपको इंपोर्ट भी करना है ना। अगर आप इंपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर ये एरर आएगा। इधर आप लिखेंगे कुरान 1 और इधर भी आप लिखेंगे कुरान 1 और इधर आप लिखेंगे कुरान 2, इधर आप लिखेंगे कुरान 2। तो अब मेरा ख्याल है ये एरर चला जाएगा। ठीक है, कुरान 1 पे आए, ये कुरान 1 आ गई। इधर ही आप एक बटन लगा के इसको नेविगेट कर लेंगे तो कुरान 2 आ जाएगी। नेविगेट का कोड मैं आपको दिखा देता हूँ। सेटिंग स्क्रीन, सेटिंग स्क्रीन 1, सेटिंग स्क्रीन से हम नेविगेट करते हैं ना, ये कोड है। कहीं से भी आपने एक जगह से दूसरी जगह नेविगेट करना है, आप सिर्फ ये लिखेंगे दिस डॉट प्रॉफ्स डॉट नेविगेशन डॉट नेविगेट कुरान 2, तो ये कुरान 2 में चला जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि आप टैब आपका वही होना चाहिए। इस टैब में रहते हुए कुरान 1 से 2 में जा सकते हैं, इस टैब में रहते हुए सेटिंग 1 से 2 में जा सकते हैं। तो ये कोड, इस कोड का मैं लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।